नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा का और इधर एसआईआर का मुद्दा भी जोरों शोरों से गरमाया हुआ है। कल ही चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर होने के पश्चात जो वोटर लिस्ट जारी किया है उस पर भी काफी बवाल मचे हुए कि जो 47 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया, जो 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया। 3 लाख से अधिक और मतदाता हैं जिसे इसमें शामिल नहीं किया गया। कुल 21 लाख नए मतदाता शामिल किए गए हैं फॉर्म 6 के तहत, लेकिन इसमें भी ये चुनाव आयोग ने जानकारी नहीं दी कि जो फॉर्म 6 से जुड़े हैं फर्स्ट टाइम वोटर, उनमें फर्स्ट टाइम वोटरों की उम्र का रेशियो क्या है, कितने लोग 18 से 25 साल के हैं और कितने लोग 18 से 25 साल के बाद के लोग हैं। तो 7 और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। देखते हैं इस पर क्या फैसला आती है। वहीं जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और जब बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएंगे तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद भी ये इलेक्शन रुकने वाला नहीं। दूसरी तरफ जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट हियरिंग में खुद कहा था कि अगर एसआईआर के मुद्दे पर और इसके प्रोसेस में अगर मास गड़बड़ी पाई जाती है, मतलब अधिक गड़बड़ी पाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे किसी भी स्तर पर, चाहे चुनाव हो रहा हो, तब भी इसको रद्द कर देगा। तो ये तो बात एसआईआर से संबंधित है, लेकिन बिहार में जो हलचल तेज है वो बिहार की सरकार को बदलने को लेकर है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री आकर बिहार में योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं ताकि इससे महिलाएं व्यवसाय कर सकें। तो 26 तारीख को इस सूचना को आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री ने 26 तारीख को अपने कार्यक्रम में घोषणा की और उस समय कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी भाग ले रहे थे और ये योजना बिहार की है। तो बिहार की योजना को देश के प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 10-10 हजार मिलेंगे कि पूरे देश भर की महिलाओं को मिलेगा? अगर केंद्र की कोई योजना है तो पूरे देश की महिलाओं को मिलना चाहिए। अगर बिहार की योजना है तो बिहार के मुख्यमंत्री को ये घोषणा करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री आके घोषणा कर रहे हैं। और ये जो पैसे 10,000 करोड़ से अधिक का जो दिया जाएगा वो बिहार सरकार के खजाने से दिए जाएंगे या केंद्र सरकार के खजाने से दिए जाएंगे? तो आपको ये जानना चाहिए कि ये बिहार सरकार का खजाने से 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं, जो जीविका दीदियों को दिए जा रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी की योजना है, लेकिन उसमें मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल बात है, लेकिन मेन बात है कि कैसे भी करके जो इंडिया गठबंधन की सरकार है उसे सत्ता में न आने दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो तेजस्वी यादव हैं, उनका कहना है कि
ये जो सरकार है वो नकलची है और सिर्फ नकल करने का काम करती है। इसके पास कोई अपना इसका विजन नहीं है। हमने कहा कि हमने बिहार में जो पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन, उनको हम 1500 करेंगे 400 से बढ़ाकर। सरकार ने आनन फानन में उसे 1100 कर दिया। हमने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, सरकार ने 125 यूनिट कर दिया। हमने कहा कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये हर महिलाओं को देंगे, सरकार ने 10,000 रुपये दी है, लेकिन ये 10,000 रुपये लोन के रूप में दी है, उन्हें चुकाना पड़ेगा। लेकिन इस बात को भी साफ साफ जो सरकार के लोग हैं, जदयू के मंत्री हैं, वो नहीं बता रहे हैं कि जो पैसे दिए जा रहे हैं इसको वापस लौटाना है कि नहीं लौटाना है। लेकिन अगर चुनाव में अगर ये जीत जाते हैं तो उस समय आगे के नियम बताएंगे। अगर हार जाते हैं तब तो जो आने वाली सरकार है वो इस पर चर्चा करेगी। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में इस तरह का माहौल बना दिया है, उससे बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच काफी मुकाबला जोरदार होने वाला है। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल हैं जो काफी जोरों शोरों से इस चुनाव में तैयारी कर रहे हैं और ये इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि आखिर तेजस्वी कितने कामयाब हुए अपनी योजनाओं को लोगों के बीच पहुंचाने में, जिसका परिणाम अब तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव आयोग आज भी कटघरे में है कि जहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को इस तरह का चुनाव आयोग माहौल बना के दे जो लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन इस तरह की कोई नजर नहीं आ रही। चुनाव आयोग को ये चाहिए कि इस तरह की जो घोषणाएं हो रही है उस पर रोक लगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, सरकार जो चाहे वो योजनाएं घोषणा कर सकती है। तो ये देखने की बात है और समझने की बात है कि क्या 20 सालों से जो नीतीश कुमार बिहार में कभी इस गठबंधन में कभी उस गठबंधन में जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या वो 2025 के चुनाव में जो उनकी सीटें 43 है, क्या वो और घटेगी या बढ़ेगी? उधर बीजेपी ने तो उन्हें चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं बताया है, लेकिन ये जरूर कह रही है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। अब देखना है कि चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी का क्या फैसला होता है। इधर इंडिया गठबंधन, जो कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल, चाहे वो CPI-ML हो, कांग्रेस हो या मुकेश सहनी की पार्टी हो, ये लोग अभी अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। लेकिन आपको भी पता है और पूरे बिहार की जनता को पता है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और 2020 में भी तेजस्वी यादव ही CM फेस थे और इस बार भी वही है। लेकिन सीटों का अभी बंटवारा नहीं हो पाया है, इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स जो गठबंधन के लोग कर रहे हैं और ये हमेशा करते रहते हैं कि जो भी 1-2 सीट मिल जाए। तो आज इसी पर अपनी चर्चा को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार की राजनीति में आखिर क्यों प्रशांत किशोर एक विपक्ष के रूप में भूमिका निभा रहे हैं और कितने प्रतिशत उनके चांस है कि वो सत्ता में आ सकते हैं या सत्ता का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।